यूपी के अंदर में 17,000 मदरसे हैं। हमारा सरकार आएंगे तो हर मदरसे में जो मौलवी उनको 50,000 रुपया तनख्वाह दिया जाएगी। अपना बाप के घर से ला कर देंगे, ये कहाँ से ला कर देंगे 50,000 रुपये तनख्वाह। आप यादव की यादव के लिए एक बात नहीं कर रहे हैं। यादव के लिए क्यों नहीं बोले 20,000 तनख्वाह देंगे? यादव समाज गरीब नहीं क्या? हमारे कंट्री में दो ही चीज आ रही है, योगी और मोदी। ध्रुव राठी जो राहुल गांधी के मामा के लड़का है, छोटा मामा के लड़का है, तो आज वो यूपी नहीं रहा जो पहले था। अरे भाई ये भारत की धरती पर आप मुसलमान के दम पे सरकार नहीं बना सकते हो आप। अखिलेश यादव वो सब कुछ हो चुका, खत्म हो चुका है मामला। वो जब तक उसके फादर थे कह रहे हमारे बच्चे का ध्यान रखना। अखिलेश यादव ऐसा पनौती आदमी है, जिससे हाथ मिला तो उस पार्टी को दबा देता है। ये इंडिया पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 की तैयारी में है धीरे धीरे। राहुल गांधी की जवानी मोदी खा गया, बुढ़ापा जो बचा खुदा राहुल गांधी योगी खा जाएगा। उसका पता क्या इसके अंदर में? यूपी में इस बार किसकी बनेगी सरकार? होगी अखिलेश यादव की वापसी या एक बार फिर से बनेगी योगी की सरकार? हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में आने वाले इलेक्शन को लेकर माहौल अभी से काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए फिर लोगों से जानते हैं कि उन्हें यूपी के लिए कौन बेहतर लगता है। यूपी में जो आने वाले इलेक्शन है उसमें क्या लगता है कौन सी सरकार बन सकती है? मैडम आज वहाँ पे जो है सिर्फ हमारे कंट्री में दो ही चीज आ रही है, योगी और मोदी। तो योगी का जीजेकार हो रहा, आज वो यूपी है जहाँ हर तरह से होता था। वो भी टाइम देखा है, जो लड़कियों को भी छेड़ते थे, उल्टे सीधे बोलते थे, बोल भी होते थे। तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती। योगी ने आके पहले कह दिया था, या तो सुधर जाओ, नहीं तो अगर कुछ भी गलत करा तो अगले चौक पर यमराज मिलेगा। तो वो भी एक चीज़ अच्छी हुई है। तो आज वो यूपी नहीं रहा जो पहले था, और आने वाले टाइम में है पब्लिक चाह भी रही है। और पूरा अब तो यही सिर्फ योगी और मोदी का ही मामला चल रहा है सब जगह पे, और ऐसा कुछ नहीं है। और किसी की सबकी हिम्मत खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक हमारा क्योंकि जैसा देश का राजा होगा वैसी प्रजा बनेगी। अब जब एक देश का राजा 1 रुपए की टॉफी में सब कुछ ठीक कर आ सकता है, तो ये तो करोड़ों रुपए में भी ठीक नहीं कर सकते थे। तो ये भी तो एक हमारे यहाँ क्वालिटी है ना। तो वो भी हम भी कहेंगे कि आज की तारीख में बहुत अच्छा है। और ये अब वो यूपी नहीं रहा कि जिसको लोग कहते हैं। अब यूपी के लिए लोग बहुत तरसेंगे रहने के लिए। तो आज यूपी में क्या नहीं है आप बताइए? आप जो भी कहीं भी चले जाए, एजुकेशन का ये भी ठीक है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है? पाकिस्तान में भी चौक बन गए हिंदुओं के नाम के, शिव चौक, फलाना चौक, लक्ष्मी नगर, फलाना नगर, ये भी सब बनते जा रहे। वो भी सोच रहे कि हमें हिंदुस्तान में मिला ले, हमें रोटी मिलेगी। मगर मोदी ने कह दिया नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो लिख लो, अब ये फार्मूला नहीं चलेगा। अच्छा, से कहा जा रहा है कि अभी अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा चर्चा में है, तो आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव वो सब कुछ हो चुका, खत्म हो चुका है मामला। वो जब तक उसके फादर थे कह रहे हमारे बच्चे का ध्यान रखना, तो कुछ ध्यान रख के छोड़ दिया था कि जैसे भाई हम भी कहें भाई ये बच्चा कहे भाई इसका बच्चे का ध्यान रखना करके मिले। तो वो भी बात वाली बात है, वो अपने उस पर नहीं है। अब उनका लक्ष्य खत्म होता जा रहा है। कोई लक्ष्य जो पब्लिक देख रही है ना वही है। आज रोड भी देखो ना कैसे अच्छे बने योगी के राज में। आप ये लगाओगे कहीं भी रोड पे अपनी गाड़ी लेके भी जाओगे तो वहाँ कुछ अच्छा दिखाई देगा। कम से कम इसी से आदमी बंदा सेटिस्फाइड होगा कि इसमें भी मेरा 2 रुपये का टैक्स के 2 रुपये चमक रहे हैं कहीं। तो वो भी तो एक आदमी की सेटिस्फैक्शन है ना। तो ये चीज़ नहीं है। इस रोड जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है। और आज इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो पहले का था। आज सब कुछ इंडिया में होने जा रहा है। और अगर क्या योगी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो और भी कुछ भी हो सकता है और भी ज़्यादा। तो मैं तो ये कहूँगा जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है बस। और जो पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या लगता है बीजेपी हार सकती है? कुछ नहीं बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का। आज आपको मैं एक उदाहरण फिर देता हूँ दोबारा कि आप ये देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स बस में यात्रा करी है बीटीसी के लिए। आज गाड़ी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी खड़ी होगी यहाँ पे भी। 2 व्हीलर में भी शायद किया होगा, हो सकता है आपके पास भी 2 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो ये सब के क्या है, अभी स्टार्टिंग हुआ है, ये ट्रेलर चल रहा है। जिस दिन पिक्चर पूरी तैयार हो जाएगी ना, जो पेट्रोल और डीजल कहाँ से कच्चा तेल आता था, अरब कंट्रियों से आता था। एक हमारे पे ओएनजीसी थी, ओएनजीसी वो डिफेंस में चला जाता था। तो वो चीज़ सबसे बड़ी बात हुई है। और आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स का ही फेर होगा। और अभी तो बिजली का भी लोगों को बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में, जो सोलर सिस्टम भी है। अगर आप कभी गुजरात जाओ तो सोलर ही सोलर देख लेना वहाँ पे भी। बॉम्बे में भी कुछ परसेंटेज हो गया, अब दिल्ली में, इंडिया में, यूपी में भी होने जा रहा है। और कुछ स्टेशन पे भी हो चुका है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब क्या है, लोगों की बचत, काम, पैसा, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। और यही है, पेट्रोल डीजल कोई वैल्यू नहीं रखेगी। और सोचेंगे भी नहीं थी कि पेट्रोल था क्या। जो नई जनरेशन आने वाली 2010 के 50 के बाद में आएगी, वो कहेगी व्हाट इज पेट्रोल और व्हाट इज डीजल। तो ये भी है, आप एक्टिवा भी चलाओ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मन में तो वही है ना, इनको यही तो हो रहा है कि हम कैसे करेंगे।
अब वो वाली बात है, इंडिया पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 की तैयारी में है धीरे धीरे। अच्छा, अगर योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री होते तो आपको क्या लगता पाकिस्तान की क्या दशा होती? पाकिस्तान की दशा आज भी खराब है, ना होते हुए और हो गए तो पता नहीं क्या होती। और आज का भी एक चैलेंज दे दिया, या तो सुधर जाए, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ढाका का क्या हुआ, बांग्लादेश का क्या हो रहा है, हो गया ना। काम करने की क्षमता नहीं थी, सिर्फ वोटों की राजनीति चलती थी यहाँ पे हिंदुस्तान में। ये बांग्लादेशी आएंगे, मुझे ये दे देंगे, मुझे। ममता जी का क्या हाल हुआ, ना ममता मिली ना क्रोध मिला उसको, कुछ भी। बेचारी प्रकोप भवन में बैठ गई है वो तो इससे ज़्यादा क्या होगा। आज की तारीख में जो कुछ है ना, पब्लिक सब जानती है, और धीरे धीरे वही क्या हाल हुआ। तो ये देखो ना, कुछ नहीं है, सब कुछ वो जो होगा वो सोचा भी नहीं जाएगा। आज मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कोई मुमकिन नहीं है। आप जो बात करो तेल की, पेट्रोल की बात करो, अभी मौजूदा समय में बंगाल में चुनाव हुआ विधानसभा के, वहाँ पर ममता बानू ने कम से कम 2 करोड़ लोगों को 1500 रुपया के देने का काम किया था चुनाव से पहले। क्या हालात हुआ वहाँ पे, कितनी सीट आया। आपने जो अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, जो अदमुल्ले हैं, जो अखिलेश यादव है, जो यूपी के रहने वाले हैं, क्या यूपी में क्या योगदान है उसका। बाप के दिया हुआ पार्टी है, बाप से छीना हुआ पार्टी, उस पर आप क्या बात करें, उसके लिए क्या हम बात करें। कहने के मतलब ये है, जो ये बोलते हैं पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का मतलब क्या होता है, पी से परिवार, डी से डेवलप, ए से अर्जेंसी। एक तरफ आप देखें तो पी से परिवार, डी से डिम्पल, ए से अखिलेश, मतलब पूरी अपनी बना के रखे उसने सब कुछ। तो दिया क्या बाहर वाले को पास। अब बात रहा, उसने बोला जो कम से कम यूपी के अंदर में 17,000 मदरसे हैं, हमारा सरकार आएंगे तो हर मदरसे में जो मौलवी उनको 50,000 रुपया तनख्वाह दिया जाए। अपना बाप के घर से ला कर देंगे, ये कहाँ से ला कर देंगे 50,000 रुपये तनख्वाह। आप यादव की यादव के लिए एक बात नहीं कर रहे हैं, यादव के लिए क्यों नहीं बोले 20,000 तनख्वाह देंगे। यादव समाज गरीब नहीं है क्या, और भी समाज गरीब नहीं है क्या। आप ओनली मुसलमान, ओनली फॉर मुसलमान। अरे भाई, ये भारत की धरती पर आप मुसलमान के दम पे सरकार नहीं बना सकते हो। आप कहीं कभी नहीं बन सकता है आपको, जो आपकी ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता जाग चुका। हम बिहार के रहने वाला, भी बिहार में चुनाव हुआ है, तेजस्वी यादव की हालत क्या हुआ वहाँ पे। वही तेजस्वी यादव बोलते थे, अगर एक भी मुसलमान भाई को कुछ हो जाएगा हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जब अजय यादव को मुहर्रम के जुलूस में गर्दन काट दिया जाता तो एक बार भी वो नहीं जाता यादव समाज के पास। उसके बाद इतनी यादव समाज में आक्रोश था, तेजस्वी यादव को थूक चटाने का काम किया। क्या हालात करते बिहार के अंदर में। अब बात रहा जो ये क्या अखिलेश यादव ऐसा पनौती आदमी है, जिससे हाथ मिलाता है उस पार्टी को डुबा देता है। ममता बनर्जी से हाथ मिला, उस पार्टी खत्म करवा दिया। स्टैलिन से हाथ मिला, उसको खत्म करवा दिया। तेजस्वी से हाथ मिलाया, उसको खत्म करवा दिया। उद्धव से हाथ मिलाया, उसको खत्म करवा दिया। ये किसी को छोड़ने के लगी नहीं रखा है। अब बाद में राहुल गांधी, इसके देखो, राहुल गांधी के जवानी मोदी खा गया, बुढ़ापा जो बचा खुचा राहुल योगी खा जाएगा, उसका बचा क्या इसके अंदर में। तो कहीं न कहीं जनता जागरूक है, जनता समझदार है। जो यूपी के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन कर रखा है, आपने देख रहे थे दिन दहाड़े लड़की छेड़ते थे, कॉलेज स्कूल के पीछे लड़के खड़े हुए थे, परेशान करते थे, बहन बेटी पढ़ने नहीं जाते थे। आज के हालात कितना बेहतरीन बना रखा है उसने, कहीं न कहीं बहुत बेहतरीन तो है ना कहीं न कहीं। तो आने वाले जो जनता है, जो हमारा महिला शक्तिकरण जो वोट करते हैं, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में फुल बहुमत सरकार बनाने का हम योगी करेंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी आपने सुना है क्या? कह देते हैं एक बार, आप जो कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, कॉकरोच भी कीचड़ से निकलते हैं, कमल भी कीचड़ से निकलते हैं। लेकिन कमल जो निकलते भगवान के चरणों में जाते हैं, जो कॉकरोच जो निकलते हैं वो गटरी में जाके मिलते हैं। तो कहीं न कहीं जो ये सब ये कॉकरोच जनता पार्टी, कभी ये कभी वो, ये सब कुछ होने वाला नहीं। अमेरिका में बैठा हुआ है जो केजरीवाल के चमचे हैं, चेले हैं ना, ये ध्रुव राठी, जो राहुल गांधी के मामा के लड़का है, छोटा मामा के लड़का है, ये उसके मौसी का लड़का है। तो कहीं न कहीं ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इनका जो फॉलोवर्स है, जो बांग्लादेश में हो, जो पाकिस्तान में हो, तालिबान का ये फॉलोवर्स बना लेते हैं। बोलते हैं अरे यहाँ पे युवा ने, भाई दुनिया शेर बनना चाह रहे हैं, भारत की जनता को आप कॉकरोच बनाने चाह रहे हैं। कौन से दिशा में ले जाने चाह रहे हैं आप। ये देखो, जो राजस्थान के 22 साल के बच्चा जज बन जाता है, 24 साल का बच्चा डीएम बन जाता है वहाँ पे राजस्थान के अंदर में। जेएनयू में जाकर देख लो, 50 साल के लड़का में जो स्टडी करे जा रहे हैं। राहुल गांधी की उम्र का लड़का स्टडी कर रहे हैं। क्यों? हमारे जो टैक्स के पैसे हम जो देते हैं, कम पैसे में वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, क्या निकल के आता है उसमें से। तो क्या बनते हैं उसके अंदर में, वो डेफली लेता है। भाई हाय मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी। ये कौन सा क्या कर लेंगे इससे, नहीं इससे क्या कर लेंगे। कहीं न कहीं ये दर्शाता है, जो जितने भी ये पार्टियां है, जो बाहर कंट्री जाता है, हमेशा भारत को नीचे दिखाने का काम करता है। आपने देखो, जब बीजेपी और कांग्रेस की सरकार हुआ करता, अटल बिहारी वाजपेयी को जब बाहर भेजता था, वो देश की हित के बात क्या करता था। राहुल गांधी बाहर जाता है तो देश की बुराई करने के काम करता है, देश में इकोनॉमिक डेट है, ये है वो है करने की बात करते। कहीं न कहीं जनता इनको बिल्कुल नकार दिया है। कहावत में विश्वास की डाली एक बार सूख जाता है तो हरा होने में वक्त लगता है। लेकिन कहीं न कहीं आप मोदी को गजदार बोलते हैं, मोदी को माँ को गाली देते हैं, मोदी को बहन को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं, देते जनता को भी गाली देना आप शुरू कर दिए हैं। कहीं आप अजय राय के पास सुन लो क्या हालात बोल रहे हैं। ये अजय राय जो वहाँ के प्रयागराज के जहाँ पे बनारस का, वो क्या बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जनता भली भांति जानता है जो हमको कौन सा सरकार बनाना है और कौन सा सरकार रहेगा। अब बात रहा तेल पेट्रोल महंगा होने की बात, 2008 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करता, ऑयल बॉन्ड बेच दिया था। क्यों बेच दिया था आपने ऑयल बॉन्ड, क्यों बेच दिया था।
भाई बात है उस जब कांग्रेस की सरकार होता था जो कार्बन टैक्स बॉर्डर टैक्स जो लगता था 3 रुपया था, अभी 23 रुपया कार्बन टैक्स बॉर्डर लग रहा है। तो तेल के दाम तो बढ़ेगी ना मैडम, कैसे नहीं बढ़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार था 2004 में तो तेल 22 रुपये था, पेट्रोल 30 रुपये था। जब कांग्रेस 2014 में गया तो 70 रुपये पेट्रोल छोड़ गया, 66 रुपये तेल छोड़ गया, तभी कितने रुपये है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कोई महंगाई। आप ये बताओ कोरोना काल के बाद विकास दर में हमारा देश कौन सा देश हमसे आगा है, और महंगाई दर में हमसे कौन सा देश कम है, उस देश के नाम बता दो, मैं मान जाऊँ आपसे।